बता रही हूँ तो मैंने जब जॉब अपनी स्टार्ट की थी तो प्री सेल डिपार्टमेंट में जॉइन किया था मैंने, जहाँ पे कोल्ड अप्रोच होता है। कॉलिंग में भी क्या होता है कि कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इनिशियल लेवल पे कॉलिंग कर रहे हो, एक आपका होता है कि ऑलरेडी आप वो वार्म कॉल है या हॉट कॉल कह सकते हो जो ऑलरेडी पर्सन को जानते हैं। तो मैंने इनिशियल लेवल पे किया था जो कैंगन में अभी बहुत मेजर कह सकते हैं इश्यू है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को ये सुनते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स को कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो। जो जानते ही नहीं है उनको कैसे हम मतलब कन्विंस कर सकते हैं कैंगन में, ये बहुत बड़ा एजेंडा है कैंगन के लिए। तो मैंने जो स्टार्ट अपनी जर्नी की थी कॉलिंग की, वो वहीं से की थी। जो लोग मुझे जानते नहीं थे, ना मेरे प्रोडक्ट को जानते थे, ना मेरी कंपनी को जानते थे, हम लोग इनिशियल से मैंने कॉलिंग स्टार्ट की। फिर टचवुड गॉड ग्रेस मैं फिर धीरे-धीरे सेल्स डिपार्टमेंट में बढ़ गई, सेल्स कोऑर्डिनेटर रहा मेरा बैकग्राउंड। मैं प्रीमियम प्रोडक्ट में डील करती थी पहले भी। साइलेंट जनरेटर थे जो कि 8 लाख, 9 लाख ऐसे में डील होती थी, 12-12 लाख की डील होती थी। उसके बाद मैं फाइनेंस में गई, फाइनेंस में भी मेरा यही था कि लोगों को मॉर्गेज हम प्रोवाइड करते थे, उसमें भी हमारी इनिशियल ही कॉलिंग थी, मतलब नॉन में नहीं थी। तो इसी की हेल्प की क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस जो रहा इनिशियल लेवल का कोल्ड कॉलिंग रहा था, तो मुझे कैंगन में इसकी काफ़ी अच्छी मतलब हेल्प मिली कि मैं लोगों को कोल्ड ही अप्रोच करती थी। ना मैंने अपने रिलेटिव्स को, ना अपने फ्रेंड्स को, ना अपने नॉन को मैंने कॉल नहीं किया। क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस था इनिशियल कॉलिंग पे ही था, अननोन लोगों को ही मैं स्टार्टिंग से अप्रोच करती आई हूँ। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा कैंगन में ग्रोथ देने में हेल्प की। अब जैसे थे लाग लोगों का एजेंडा ये होता है इनिशियल लेवल पे कॉल करें, लोग हमें मतलब पहले तो हम डरे ही रहते हैं इतने। आधी तो हमें डर ने खराब कर दी होती है हमारी कॉल और आधी आधी हमारी मूड ने खराब कर दी होती है कॉल। तो लोग कहते हैं, "अरे यार! हमने कॉल तो किया इफेक्टिव नहीं हुआ।" एक्चुअली इफेक्टिव इस वज़ह से नहीं होता कि एक तो हम डरते हैं कि यार पता नहीं मैंने कॉल किया और लोग क्या कहेंगे? एक तो वो और दूसरे जो मतलब मोस्टली हमारे दिमाग में जो चीज़ें जो अभी आपने मतलब कहा भी कि जैसा आपका मूड होता है ना वैसी आपकी कॉल होती है। आप दुखी हो तो आपके हेलो कहने से भी पर्सन जज कर लेता है। आप खुश हो तो आपकी एनर्जी से भी लोग पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि आपके जैसे 10 पर्सन उनके पास कॉल करने वाले हैं, बट आपकी ऐसी कॉल में क्या बात थी कि वो कंटिन्यू करें? वो आपकी सिर्फ़ हेलो के टोन से जज कर लेता है। ये मेरे जो पहले बॉस थे उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई और मैंने मतलब उसे रियलाइज़ भी किया है कि जब हम ऑफ़िस जाते थे और अपसेट रहते थे, "अरे यार! आज तो ये नहीं यार नाश्ता अच्छा नहीं मिला।" तो कैसे, "हेलो सर।" तो वो बंदा नहीं एंटरटेन करेगा आपको, क्योंकि आपकी हेलो से वो जज कर रहा है कि मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो किस लेवल का है। या किस लेवल का है या किस मतलब ऐसे नॉर्मल वो मेरे जैसे 10 कॉल मिलाने वाला बंदा है। अगर आप वही कॉल एनर्जी से गुड मॉर्निंग सर, तो उस पर्सन को एक सुनने में अच्छा लगेगा। वो कहेगा अच्छा बात करनी चाहिए। अगर आपको बात करने के लिए वो 2 मिनट भी दे देता है ना अपनी बात रखने के लिए वो सफिशिएंट होता है। उस 2 मिनट में आप इतने इफेक्टिव बात कर सकते हो कि वो आपको नेक्स्ट और क्या कहते हैं लोगों से कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कोल्ड कॉल किया हमने ज़्यादातर मेबी आप जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा प्लीज़ आप मुझे मतलब बीच में रोकिएगा, बताइएगा। ज़्यादातर जैसे हमने कॉलिंग स्टार्ट की, हेलो सर, गुड मॉर्निंग कैसे हैं? हम लोग ये सब कुछ नहीं पूछते। हेलो सर, मैं मधु बात कर रही हूँ कैंगन वाटर से। आपने ना उस पर्सन को मॉर्निंग विश की, ना उस पर्सन की सिचुएशन जानने की कोशिश की, हम अपनी बात बस रखना चाह रहे हैं। तो मेन क्या होता है कई लोग कहते भी हैं कि यस मैम मैं अभी बिज़ी हूँ, आप बाद में कॉल कर लीजिए। तो हमें लगता है कि उस बंदे ने हमें इग्नोर किया। ऐसा नहीं है। कई बार हम अपने प्रीजर्स ले लेते हैं कि उस बंदर ने हमें इग्नोर किया, बट वही कॉल आपकी बाद में ना इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि आपने एक इंटरेक्शन कर लिया। सेकंड कॉल जो आपकी आएगी ना उसको, हेलो सर मैं मधु बात कर रही हूँ, कल मेरी आपसे बात हुई थी। आप उस समय लाइट बिज़ी थे तो कन्वर्सेशन नहीं हो पाया। तो इससे क्या होता है उस पर्सन को एक रिलेशन आपने बिल्ड कर लिया कि कल इनका कॉल आया था, इस पर्सन को मेरे से बात हुई है और इसने मुझे दोबारा कॉल किया है, तो वो आपकी बातों को सुनने के लिए टाइम निकालेगा। मतलब आप बताएँ अगर किसी को मतलब इस बातों में मेरे कुछ कमी लग रही हो तो? नो 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 कमी क्या यू आर लगेगी? राइट। हम तो खुद ही मैं आपको बता दूं कि मधु मधु ने कैंगन बिजनेस में स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में शी हैज गॉट मोर देन आई थिंक 15 to 20 सेल्स, 20 सेल के आसपास डायरेक्ट मधु ने की है।
and that is also in spare time, so it's a very big thing. तो मधु के एक एक्सपीरियंस से आप अपने अपने नेटवर्क को कैश कर सकते हैं। और जहां तक योगेश सर मैं फैक्ट बताऊं, सभी कहते हैं ना, मुझे एक ही फेक मतलब डर ज्यादा रहता है कि मतलब फील्ड में जाने का। अदरवाइज मैं, मेरा यकीन कीजिए, और मैं बाकी यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना, मैं उनको ये कहूंगी, कॉलिंग मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी टास्क है। Yes. क्योंकि इजी टास्क इसके लिए है ना कि अगर आप सीरियस होके, अगर आप अपने काम के लिए फोकस्ड होके अगर 1 घंटे भी आप निकाल लेते हैं ना, मैं ये कहती हूँ 2 से 3 कॉल आप अगर मैक्सिमम आप 20 कॉल भी इफेक्टिव एनर्जी के साथ करते हैं ना, रिजल्ट आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप ना मतलब अब कई लोगों का इश्यू रहता है कि हमारे पास ना नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। अब आपके पास कई लोग कहेंगे कि रिलेटिव्स नहीं है हमारे, वैसे फ्रेंड्स नहीं है। अगर मैं ये कह रही हूँ आप दिन में 10 कॉल की जगह 20 कॉल 40 कॉल अगर आप कर रहे हो, जिसमें से 20% आपको ये कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, तो वो भी आपका नेटवर्क बन गया ना। उस बंदे को 20 दिन बाद अगर आप कल कॉल करते हो या 2 दिन बाद, तो उसको मतलब रिकॉल कर सकते हो ना कि सर मेरी ऐसी बात हुई थी। उसके लिए वो फ्रेश कॉल नहीं माना जाएगा फिर आपका। और मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रेश कॉल करके, आप यकीन करेंगे, जब मैं जेनसेट इंडस्ट्री में थी, और अभी शायद तमन्ना जी ने भी कहा कि एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कॉलिंग के लिए एक्सपीरियंस होना नहीं है, आपका कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो सिर्फ़ अपने कॉन्फिडेंट से, आपकी कम्युनिकेशन से। जैसे कि मेरा, जब मैं जेनसेट इंडस्ट्री में एंटर की, तो मेरे लिए बिल्कुल टेक्निकल था, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, जिसका मुझे लगभग टेक्निकल का टी भी नहीं पता था। अब ऐसे में मैंने राउरकेला की सेल्स भी क्लोज़ की हैं, मतलब पर्सन ने मुझे देखा नहीं है, जाना नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। आपको दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानना, बस आपको अपने प्रोडक्ट पे, चाहे वो फेक हो या रियल हो, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। मैं, जैसे कि योगेश सर आप जानते हैं कि जेपीएच ग्रुप से आप मिल के आए हैं, मनोज मेहदी रत्ता। मनोज मेहदी रत्ता खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उसने जीपीएस की ऑलरेडी, बुक्स हम पढ़ते थे बचपन में। हाँ, उसने ऑलरेडी किर्लोस्कर का जनरेटर का ऑर्डर दे दिया था। आज वो मधु को इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं है। बस कॉल पे उसको वो कॉन्फिडेंट दिया कि सर आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो खराब है। मेरे प्रोडक्ट में ये है, मैं आपको रेट वाइज़, सर्विस वाइज़ ये बेस्ट प्रोवाइड करूँगी, तो उसने कैंसल करके भी ऑर्डर दिया है हमें। तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंट जो है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर कॉल पे भी आप सेल क्लोज़ कर सकती हैं, ये सभी में ये टैलेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे में है, ये सब में हो सकता है, पूनम जी में हो सकता है या तमन्ना जी में भी, कि आप लोग कैंगन के बारे में ब्रीफ ना करके भी आप पर्सन को क्या बोल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंट दे रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए आप सेल्स ऑन कॉल भी क्लोज़ कर सकते हो। अब अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कोल्ड अप्रोच में हम बोले क्या? सबका यही होता है ना कि मतलब ऐसा क्या बोले कि बर पर्सन सुने। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि आप किसी, सबसे ज़्यादा ना आपके कॉल पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। कमांड यानी अगर आपने 20 आज कॉल किए, जिसमें 20 कॉल में से अगर मान लीजिए 4 कॉल आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने बोला है कि नहीं यार अभी मैं बात नहीं कर सकता, तो आपको ये नहीं करना कि उन कॉलों को छोड़ देना है। वो आपके नेक्स्ट फ़ॉलो अप में आ जानी चाहिए। मतलब वो 6 में से आप ये 4 कॉल आपके नेक्स्ट जो नेक्स्ट डे है ना उसके टास्क में वो आ जानी चाहिए, क्योंकि वो कॉल इफेक्टिव होते हैं। लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं कि नहीं यार उसने तो मना कर दिया था, बात नहीं करना। मैंने ऐसे-ऐसे फ़ॉलो अप भी किए जिन्होंने मना कर दिया था ना, उनको भी 2 महीने 4 महीने, सर अब बताएँ अब क्या प्लान है आपका? ऐसे करते-करते ही साल भर में भी वो क्लोज़ हुई हैं। क्योंकि या तो बंदा कह दे कि मुझे लाइफ़ में चाहिए ही नहीं ये चीज़। या बंदा ये कह दे कि अभी मैं एबल नहीं हूँ, तो आप उसको रेगुलर कनेक्ट रखिए अपने साथ। ऐसा नहीं है जिसने डेमो देख लिया है वही आपका क्लाइंट है, जिसने नहीं देखा है उस जिसको जिस सिर्फ़ आपने मात्र ये कहा है कि कैंगन जैसी चीज़ है, बट उसने कहा है कि अभी मैं नहीं कर सकता, उसको भी आप फ़ॉलो अप करते रहिए। वो एक ना एक दिन आपको टाइम देगा और एक ना एक दिन वो ऑर्डर क्लोज़ भी होगा आपका। जैसे अमित जी थे, अमित जी ने पहले मतलब मुझे फ़ॉलो अप ही करवाया था। मेरे जो ये अमित अदलक्का जी हैं, उन्होंने भी पहले फ़ॉलो अप ही कराया, आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, परसों टाइम नहीं है। अरे एक दिन ना एक दिन तो टाइम देगा ना बंदा। बस आपकी कितनी कमांड है ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार पर्सन ना वो उस फ़ील्ड में भी कि अरे इतने दिन से कॉल कर रहे हैं,
अरे इतने दिन से टाइम माँग रहे हैं, हम इतने बड़े हैं, चलो ठीक है टाइम दे दो। मैं ये कह रही हूँ कि नेगेटिव माइंड से भी बंदा आपको टाइम दे, आपके प्रोडक्ट को तो समझने के लिए उसने अपना टाइम निकाला है ना। वो तो आप में मतलब आप में वो होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसे क्लोज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कहती हूँ जैसे कि अब हम कॉल करते हैं तो मोस्टली ना सर ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर आप बताएँ, सर कब मिल सकते हैं? सर ये होता है। तो जिसको ज़्यादा सर-सर कहने लगो ना, तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावरफुल हूँ या ज़्यादा इस जो भी कॉल कर रहे हैं या सर, लेडी या जेंट्स इनसे ज़्यादा मैं कैपेबल हूँ। तो ज़्यादातर ना आप अपना नेम यूज़ कीजिए। नेम। जैसे कि सपोज़ हेलो अमित जी ब लगा दीजिए सफिशिएंट है, वो भी रिस्पेक्ट है। अब अमित सर आप बार-बार कहेंगे ना तो उसको लगेगा नॉर्मल एक टेलीकॉलर है, जो मुझे मतलब कॉल कर रही है टाइम लेने के लिए। आपकी वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी उसके सामने। हुँ, हुँ, हुँ। तो ज़्यादातर थोड़ा-सा आप वैसे यूज़ कीजिए कि हाँ सर मतलब अमित जी कैसे हैं? और किसी को भी ना मॉर्निंग में कॉल करते समय एक विश ज़रूर कीजिए, मॉर्निंग सर और उनकी हाल-चाल ज़रूर पूछिए, चाहे वो नॉन हो या अननोन। कि हेलो सर, मधु बात कर रही हूँ, कैसे हैं? वो पर्सन ना इसी चीज़ से मतलब वो हो जाता है, आपको टाइम दे देगा कि पर्सन ने मेरा हाल-चाल पूछ लिया। नहीं तो नॉर्मल आप जितने भी टेलीकॉलर्स को आप देखते होंगे, आपके पास कॉल्स भी आते होंगी, उठाएँगे, हाँ सर मैं फलाना-ढिकाना से बोल रही हूँ, ये है मेरा वो सीधा अपने प्रोडक्ट शेप करने में लगते हैं। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो रिलेशनशिप के लिए वो चाहे सुनने के बाद वो कहे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करना, पर उसका हाल-चाल ज़रूर पूछिए। तो पहला तो यही है कि आप किसी से भी ना पहले रिलेशन बिल्ड करने में फ़ोकस कीजिए, ना कि प्रोडक्ट शेप करने में। हुँ, हुँ। सेकंड आता है आपका कि जैसे कि उसने बोल दिया कि हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएँ। तो बस उसके बाद सर मैं भी अच्छी हूँ और एक्चुअली क्या है, अब क्या होता है कि सपोज़ जैसे पूनम जी हैं, पूनम जी ने बहुत सारे उसमें किए होंगे अपने कार्ड के लिए क्लोजिंग। हुँ, तो क्या होता है हम लोग हमेशा फ्रेश कॉल पर्सन अपनी लाइफ में आज की डेट में इतना ज़्यादा एंगेज है ना, उसको पता ही नहीं है उसको दिन में कितने लोगों ने अप्रोच कर दिया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब भी आपको इनिशियल कॉलिंग भी करनी है ना, पर आपको इनिशियल आपको पता है इनिशियल, पर कस्टमर को नहीं पता इनिशियल। तो आपको जैसे ही आप कॉल करते हो, आप ये बोलो कि हाँ जी, शर्मा जी कैसे हैं? तो उसको ये लगेगा इसको कैसे पता? और इसने मेरा हाल-चाल कैसे पूछा? वो आपके इनिशियल में नहीं आएगा। उसको लगेगा ये मैं जानती है मुझे पहले से। तो आपको जस्ट ये बोलना है सर मैं मतलब यहाँ से बात कर रही हूँ काफ़ी टाइम पहले। अरे आप झूठ बोल रहे हो या फेक बोल रहे हो उसको नहीं पता। उसको मेबी आप हो सकता है कई हमारे ऐसे सर्कल में फ्रेंड्स भी हैं जिनको आप एक साल बाद कॉल करोगे ना वो भी भूल गए होंगे। तो आप एक ऐसे पर्सन को कॉल कर रहे हो जिसको पता ही नहीं है कि दिन में वो कब मिला था, वो सर्टिफिकेट थोड़ी माँगेगा आपसे। अच्छा किस दिन मिला था? डेट बताओ, टाइम बताओ, जगह बताओ। तो आपको हमेशा अपनी कॉल ये करनी है कि सर मैं हेलो राहुल जी कैसे हैं? मैं मधु बात कर वो बोलेगा जी अच्छा हूँ, आप बताएँ? जी मैं बहुत अच्छी हूँ सर, ऐसे-ऐसे काफ़ी टाइम पहले आपसे एक मुलाकात हुई थी या आपसे एक टेलीकॉम डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग हीलिंग वाटर का। हुँ। तो वो कहेगा ये क्या है? तो फिर भी जैसे भी थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट के बारे में सर काफ़ी टाइम हो गया, एक बार आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है। क्या हम एक छोटा-सा टाइम आपका ले सकते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को डिस्कस आपसे करने के लिए? तो ये आपका इनिशियल जो कॉल है ना, एक कोल्ड अप्रोच भी है और प्रॉपर कोल्ड अप्रोच भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है वो कोल्ड अप्रोच है, पर कस्टमर को नहीं पता। राइट। ठीक है? तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने कॉल को ना नॉनिंग बनाओ, ऐसे नहीं कि नहीं यार मतलब पता नहीं है वो मैंने कॉल करूँगी, ये बोलूँगी तो पता नहीं क्या पूछ लेगा। कोई कुछ नहीं पूछता क्योंकि लाइफ में सब आज की डेट में इतने बिज़ी हैं ना, किसी को पता नहीं कि रोड पे कल मिले भी थे ना, तो उसको देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, अच्छा मिले भी थे हम। लोग अपने पज़ल्स में बहुत ज़्यादा पज़ल है। तो और थर्ड चीज़ ये है कि आप अपनी मैक्सिमम कॉलिंग में आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। एक्सपीरियंस मिलता है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा आप कॉल्स करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सेकंड आपको क्वेरीज़ से ना आपकी क्लैरिटी मिलती जाएगी। हुँ, हुँ। क्योंकि आप जब कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए बोलोगे तो कई कस्टमर कभी कुछ बोलेंगे, कभी कई कस्टमर कुछ पूछेंगे, तो आपकी जो कॉल का है ना, वो मॉडिफाई होता जाएगा। अच्छा ये इस बार मुझे ये चीज़ नहीं बोलना या इस बार मुझे ये चीज़ और अच्छा बोलना है।
अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मधु कि एक एक नोन को कॉल करना ज्यादा मुश्किल है कि एक अननोन को कॉल करना ज्यादा आसान है? मुझे लगता है नॉन को कॉल करना ज्यादा डिफिकल्ट है, हम्म। बट हम लोग तो क्योंकि अननोन से बात करने में ज्यादा कतरा डरते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, अननोन को कॉल करना ज्यादा इजी है। नॉन क्या है, ऑलरेडी आपके लिए जजमेंटल है। आपका जैसे कॉल अभी आपने बोला ना कि मैं कॉल करता हूँ, तो कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते। तो जो नॉन है वो ऑलरेडी योगेश त्रिपाठी वो जानते हैं कि केंगन में है, मधु को जानते हैं कि केंगन में है। तो भले आप उनको केंगन के लिए अप्रोच नहीं करोगे, बट उनके दिमाग में पहले जजमेंटल होगा, अरे यार कहीं केंगन ना बोल दे। तो उनसे बात करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप कुछ भी बात करोगे ना वो रिलेट केंगन से ही कर देंगे। अगर आप उनकी हेल्थ की बात करोगे तो वो कहेंगे अच्छा ये पानी पिला के हमें डिवाइस बेचना चाहता है। अगर आप वेल्थ की बात करोगे तो भी वो कहेंगे अच्छा जबरदस्ती मुझे अपने बिजनेस में लाना चाहता है। आप माइंड ऑफ पीस की बात करोगे तो भी वो कहेंगे कि घूम फिर के ना अपने प्रोडक्ट में मुझे लाना चाहता है। बट अननोन के साथ क्या है, अननोन आपको जानता नहीं है, आपको जज नहीं करेगा। हम्म। तो आपको वो टाइम जल्दी दे देगा, वो ट्रस्ट। और लोग कहते हैं कि जो कोल्ड अप्रोच है ना उसमें ट्रस्ट नहीं होता इसलिए प्रोडक्ट सेल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप उससे रिलेशनशिप कितना अच्छा बिल्ड कर पाते हो ये आप ही के हैंड में होता है। ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट तो आजकल रिलेटिव्स को नहीं होता आप पे। नहीं तो अगर ये बात होती कि कोल्ड अप्रोच में ट्रस्ट की वजह से प्रोडक्ट नहीं बिकता, और तो फिर रिलेटिव्स में ज्यादा प्रोडक्ट बिकना बिकना चाहिए, क्योंकि उनका तो ट्रस्ट है ना, ब्लड रिलेशन भी होता है। तो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड अप्रोच में ना आप अपना कॉन्फिडेंट शो भी कर सकते हो, फुल कहते हैं ना ट्रस्ट भी बन सकता है। अगर आप पर्सन ने आपको एक मिलने का टाइम दे दिया ना, ये उसका ट्रस्ट ही है आप पे। क्योंकि आज की डेट में अपना टाइम किसी को देना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और खास तौर से मेरा जो प्रोफाइल रहा, आप योगेश जी जानते ही हैं कि सारे बिजनेसमैन थे, तो उनका एक टाइम लेना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो ये नहीं है कि आप अगर कोल्ड अप्रोच में करते हो ना तो ट्रस्ट या कहीं जानने वाले हो, बहुत अच्छे लोग रिगार्ड करते हैं। अगर आप पर यही है कि रिलेशन कोल्ड अप्रोच में जो कॉलिंग होती है ना, वो सारा जो गेम है आपका, ये कॉल पे ही है कि आप उसको एंटरटेन कैसे कर रहे हो। आप मतलब मुझे बताइएगा कि आपने आपने बताया जेनसेट में आपने कितने का होता था जेनसेट का मशीन? ये एक्चुअली क्या होता था, कभी 8 लाख का है, कभी 12 लाख का है, इसका इंस्टॉलेशन अलग 2-2.5 लाख का होता था। तो तो ये जो प्रोडक्ट था ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट था। हम्म, मतलब कई लोग ना सिर्फ अपने घर में इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, बट नहीं जी, हमें लग्जरी आइटम था ये। जो तो कैंगन है वो नीड आइटम है। आप कैसे रिलेट करते हैं, मतलब आपको जो प्रीवियस आपका जो ये जेनसेट जनरेटर जो आप सेल करते थे, मतलब लोगों को उसके बारे में बताते थे, हाउ डू यू कंपेयर विद द कैंगन की ये ज्यादा कौन सा ज्यादा आसान है, पानी के बारे में ज्यादा बात करना आसान है कि ये एक जनरेटर जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, यू नो, हाँ, कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बाद भी क्या मेरे कहते हैं? बोलिए जी। मेरे अकॉर्डिंग आपका कैंगन ज्यादा इजी है, हम्म क्योंकि एक मैं जो जनरेटर में डील करती थी, वो क्या कहते हैं लग्जरी आइटम था, नीड आइटम नहीं था। हम्म। और आपका जो कैंगन है वो नीड बेस आइटम है। हम्म। आप जनरेटर में आप टेक्निकल बता रहे हो, वो ऑलरेडी खर्चा है आपका। एक टाइम का खर्चा नहीं है, वो लाइफ टाइम का खर्चा है। क्योंकि उसमें डीजल भी लगना है, मेंटेनेंस के हम्म लिए आपको एक पर्सन भी हायर करना है। फिर उसकी हम्म इंस्टॉलेशन लगभग कॉस्टली पड़ती है, 1.5-2 लाख की पड़ती है। और वो हम्म उसकी लाइफ भी क्या होते हैं, नॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट के, उसके हम्म अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। तो लगभग वो आइटम 4 साल भी चलेगा, 5 साल भी चलेगा। हो सकता है कि प्रोडक्ट अभी 1 साल लिया और दूसरे साल नॉर्म्स चेंज करने की वजह से उसमें पार्ट्स भी चेंज करने पड़ जाए। हम्म तो हम्म वो एक तरीके से खर्चीला आइटम हो जाता है। और कैंगन जो है वो ये वन टाइम और लाइफ टाइम आपका चलता है। तो आपने आपने जैसे 2 साल से कैंगन की कॉलिंग्स की होंगी, आपके आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके जो क्लाइंटल है उसमें कॉलिंग की होंगी, तो आपका कैसा फीडबैक रहा है, मतलब आपने आप क्या ऐसा करती थी जिससे क्या कहते हैं आपको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल जाती थी? देखिए पहली बात तो मैं जो कॉलिंग करती थी मैंने बताया ना, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हूँ चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो। चाहे वो कैंगन हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे फाइनेंस का रहा। मैंने ये कहा कि वो फ़ोन पे मुझे नहीं कुछ कर सकता या मुझे कह नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही तो नहीं देगा।
हम्म। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंट, मैं बोल रही हूँ ना कि कॉलिंग, आप कोल्ड अप्रोच को भी बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप में कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है। आप हम्म। पहले एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना मूड जब भी कॉल करो, अगर आपका मूड खराब है ना, कॉल बिल्कुल मत करो। हम्म। या आप किसी चीज से अपसेट हो, या आपके माइंड में चल रहा है कि मेरी अभी सेल्स नहीं हुई, या जब आपका मूड एकदम फ्रेश हो, कॉल करने तभी बैठिए। Right, right. So when you are in good mood, that time only you pick up the phone and start dialing. हाँ, मैं और हम एक क्वेश्चन पूछूंगी इसके बीच में, सॉरी। हाँ। जैसे हम कोल्ड कॉल करते हैं किसी से डायरेक्ट जाके, किसी हम्म। अदर अनद बाहर के किसी पर्सन से हम जाके मिल रहे हैं, वो हमारे लिए कोल्ड कॉल है। और हम्म। एक हम कॉल पे बात कर रहे हैं, जो डाटा है या जो भी कह लो नंबर है, तो हम्म। उसमें क्या अंतर है? क्या जो हम डायरेक्ट जाके बात कर रहे हैं वो ज्यादा इजी है, वो जल्दी हमारा कन्विंस होगा, या जो हम फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो दोनों पे ही है, बट ज्यादा क्या इजी होता है कि अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं, उसने मना कर दिया, छोड़ दिया, बट हम डायरेक्ट कोल्ड कॉल के लिए निकल रहे हैं, और हमें कितने पर्सन मिलते हैं, कितने वो होते हैं, तो वो ज्यादा इजी है कि उस पे जल्दी हमारा कन्वेक्शन आता है, या उस पे ज्यादा आता है? ओके, पहली बात कि ये ना कि आप जैसे अप्रोच कर रहे हो, अभी आपने बोला ना कि जैसे मना कर दिया कस्टमर ने, आपने उस हम्म। कॉल को छोड़ दिया। हम हम्म। सबसे गलती ज्यादा यही करते हैं, ये छोड़ना ही हमारी गलती है। क्योंकि जिसने मना कर दिया ना, वो भी हाँ करेगा आपकी कंसिस्टेंसी देख के। आपको सपोज जैसे कि आपने आज एक किसी पर्सन एक को कॉल किया, उसने बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है, आप क्या करती हैं पूनम जी उस कंडीशन में? उसको या तो हम छोड़ देते हैं, या फिर हम्म। हमें लगता है उसने बहुत अच्छे से, मतलब हमारी 5 1 2 मिनट भी बात सुनी है, तो हम हम्म। उसको, उसने बोल दिया 3 बजे कॉल करना, तो फिर हम उसे कॉल करते हैं 3 बजे। अगर हम्म। नहीं उसने कहा, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करना, मतलब बात करने के तरीके से हम उससे वो करते हैं, दोबारा फॉलोअप करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है अगर किसी ने ये कह दिया है ना कि नहीं मुझे नहीं लेना आपके प्रोडक्ट को सुनने के बाद, तो आपको उसको 1 महीने बाद के सेल में डालना है। मैं कह रही हूँ कस्टमर कभी भी नहीं छोड़ने आपको, ना कहने वाले भी नहीं छोड़ने। अब आपने जैसे पहले आपने की क्वेश्चन थी ना कि फेस पे जो मतलब मना कर दे या फ़ोन पे डिफिकल्ट कौन-सा है? तो मुझे लगता है ना फेस पे रिजेक्शन एक्सेप्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर किसी ने, आप गए किसी से मिलने और आपको बोल दिया, आप उसको नेक्स्ट टाइम अप्रोच भी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसने आपके मुँह पे मना किया है आपको। वो आपकी रिजेक्शन लिस्ट में ही जाएगा, वो एक्सेप्टेंशन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप जो आपके फेस पे आपको रिगार्ड नहीं दे सकता ना, वो कितने महीनों, कितनों सालों फ़ॉलो अप कर लो, वो नहीं आपको सुनेगा। वो पता है क्या कहेगा कि मतलब लगभग उसके लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी आपकी। बट फ़ोन पे यही प्लस है कि जिसने फ़ोन पे भी आपको मना कर दिया ना, उसको भी आप अप्रोच करोगे ना, वो एक दिन टाइम देगा। ये पॉज़िटिविटी है। अच्छा, मैं मधु आपको दोबारा से लूंगा कॉल पे। आप बने ठीक है। रहिए, आप बने रहिए वीडियो पे। काव्यांश हमारे बीच में है। काव्यांश, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। इफ यू आर कंफर्टेबल विद वीडियो, प्लीज ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और क्योंकि आप एक एक डेली बेसिस में आप कैंगन की कॉलिंग करते हैं। अच्छा, वैसे आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर कॉल करें अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, तो क्या बोले ऐसा कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू टॉकिंग टू अननोन पीपल? कितने लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पर, मतलब जैसे कोमल जी हैं, अगर आपको एक अपने उन लोगों से फोन पे बात करनी पड़े जो काफी सालों से, मतलब आप उनसे कम्युनिकेशन में नहीं है, आपके पास हो सकता है 1,500 2,000 5,000 नंबर हो मोबाइल में, ऐसा होता होगा कि क्या बात करें हम, अगर बात करनी है हमें, एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिल जाए, लगता है किसी को? आप हाँ अपने, जी। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था। मैं ये पूछ रहा था काव्यांश आपसे, मैं, आप मुझे बताइए कि जी। आप अपने डे टू डे बेसिस में कॉलिंग के लिए क्या बात करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं? ओके। पिच के बारे में बताऊं अपनी? हाँ, यू कैन शेयर योर पिच। आपने जो ओके। बनाई है पिच, वो पिच हाँ जी, क्या हाँ है, जी। क्या शेयर करते हैं जिससे आपको अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाती है? क्या कहते हैं, जब आप लोगों की ना नीड के बारे में बात करोगे, तो आपको ना अपॉइंटमेंट मिलने का जो क्या कहते हैं, मतलब वो है, चांसेस वो इसका ज्यादा मतलब क्या होते हुआ, हैं। जैसे नीड ये को डिस्क्राइब करो। हम्म।
ओके, मैं अपनी जैसे पिच बोलता हूँ, तो जैसे क्या कहते हैं, कस्टमर से बात करता हूँ, तो सबसे पहले कस्टमर से मैं ये पूछता हूँ कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को टाइम देते हैं तो। पहले मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए मतलब हेल्थ कॉन्शियस है तो आप टाइम दे सकते हो। लोग अगर बिजी होते तो वो नहीं दे पाते, अदरवाइज क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार हम स्टार्टिंग से ही गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कहते हैं मैं इस कंपनी से हूँ, ये इस कंपनी की ये है। उनके बारे में हम पूछते नहीं कि वो बिजी है या नहीं है। तो जब अब उनकी फैमिली के ऊपर बात आती है, जब फैमिली की बात होती है हेल्थ की, तो लोग टाइम देते हैं। अगर वो उस टाइम फ्री होते हैं तो वो उसी टाइम देते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि जब उनके पास टाइम होता है तो वो टाइम बता देते हैं, उस टाइम पे हम कॉल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि आपके फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड रिलेटेड है, तो लोग जल्दी मतलब सुनने के लिए वो करते हैं। फिर उसके बाद उनको ये बता दो कि क्या कहते हैं, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि एयर, फूड एंड वाटर हमें चाहिए, राइट, जिसमें से हमारी बॉडी में 70% रोल प्ले पानी कर रहा है, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते, हमेशा खाने के ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक कि आपके न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी पानी कर रहा है, तो वो कितना जरूरी है आपके लिए। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं आपका ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसफर ही पानी करता है। तो वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं आपको जब आप ये बोलते हैं कि मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, आई डिडंट अंडरस्टैंड। लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो अच्छा होता है, हम्म बिकॉज क्या कहते हैं उनकी जो फैमिली है ना उनके हेल्थ से रिलेटेड होता है, क्योंकि लोग इस चीज को ना मतलब समझ पाते हैं जब क्या कहते हैं आपका होगा ना जल ही जीवन है, तब हम्म लोग समझ पाते हैं इस चीज को कि हाँ जल ही जीवन है, हमने बचपन से सुना है। बट आज की डेट में वो जल में वैसा जीवन नहीं रहा। मतलब हम लोग जैसे, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास दिन में 50 कॉल आते होंगे यहाँ वहां से, बट राइट, जल से रिलेटेड कितने कॉल आते हैं? राइट, राइट। आते हैं? किसी के पास आता है कि भैया आपका पानी, कौन सा पानी पी रहे हो आप? हाँ जी, नहीं पता किसी के है ना? पास। तो आई मीन, यू मीन टू से कि जब आप पानी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं तो पीपल दे गेट क्यूरियस, राइट? राइट। ठीक है, बताइए और बताइए। और क्या कहते हैं उनके जो सबसे पहली बात तो ना उसको ना जो आपकी पिच होगी उसको लेंदी नहीं करना, ज्यादा लेंदी करोगे तो लोग मतलब वैसे ही उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्टली उन जो शॉर्ट करो, बट जो जरूरी पार्ट्स हैं उनको उसमें डालो, ठीक है। मतलब देन आप अगर आपका अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं? फिर आपने बताया उनको कि भैया ऐसे ऐसे करके हवा पानी भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 70% रोल पानी का होता है, हाँ ठीक है? जी, तो फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड ऑन करते हैं कि कंपनी के बारे में क्या बताते हैं, आप मैं बताइए थोड़ा। ऐड करता हूँ मैं स्टार्टिंग में ही पहले जब मैं क्या कहते हैं बात करता हूँ, तब हम्म। मैं कंपनी का नेम उनको बता देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो मैं ठीक है। बताता हूँ कि ये क्या कहते हैं एनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम्म जापानीज कंपनी है। तो जब मैं क्या कहते हैं इसके बारे में बात करता हूँ कि 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है, बट हम्म, हम कॉन्शियस हमेशा फूड के ऊपर रहते हैं। अच्छा। तो ये जो जापान है, ये जो जापानीज टेक्नोलॉजी जो ये कंपनी है, ये 50 ईयर्स पुरानी कंपनी है, ठीक है। हम्म, और इन्होंने मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस में डील कर रही है, जो अच्छा। क्या करता है आपके नॉर्मल वाटर को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही मैं उनसे खुद ही पूछ लेता हूँ कि आपको पता है हेल्दी वाटर क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं खुद बता देता हूँ कि जो पहाड़ों का पानी था पहले, जो ऊपर गंगोत्री गौमुख का पानी है, उसको हेल्दी माना गया। बिकॉज क्या होता है कि जब पानी चट्टानों से टकराता है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। उसकी मिमिक्री करी है जापान ने, 50 ईयर्स पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी 7 ईयर्स इंडिया में आए हो चुके हैं, ठीक है। तो लोग ना समझते हैं, एक तो सबसे अच्छी बात क्या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जापानीज है, हम्म तो लोग उसके बारे में ज्यादा समझते हैं। तो फाइनली आप अपनी मीटिंग को कंक्लूड कैसे करते हो, कॉल को, आई मीन टू से कि व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या करना है मुझे? ठीक है। देन मैं क्या कहते हैं ये बोलता हूँ उन्हें कि क्या कहते हैं हमारा अगर आप इसको इसके रिगार्डिंग इसके बारे में और जानना चाहते हैं डिटेल्स में, ठीक है, हम्म तो या तो अपने घर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने घर के पानी की टेस्टिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के थ्रू, हम्म ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेडनेसडे सैटरडे संडे में वेबिनार्स होते हैं, हम्म आप उसको ज्वाइन करके इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई अपने घर पे कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनको उनको वेबिनार में बुला लेते हैं, हम्म जो हम्म घर पे कंफर्टेबल है उनके साथ घर पे जाके डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक हाँ है। जी, ठीक है। हाँ जी। ठीक है काव्यांश, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी काव्यांश ऐसे बताया कि काव्यांश अपने
अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने कोल्ड डेटा पे कॉलिंग करके वो उस तरीके से अपॉइंटमेंट लेता है, और ये मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स कर भी लेता है, क्योंकि ये लगातार कॉल करता है और अपने मोमेंटम को उसके थ्रू बिल्ड करता है, डेली कॉलिंग करता है। तो अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जैसा, क्योंकि कैंगन बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो वी वुड लाइक हिम टू स्टार्ट विद हिज दोज कॉन्टैक्ट, दोज हु आर आई मीन वेरी हॉट कॉन्टैक्ट्स टू हिम, जो उसके लिए, जो जैसे उसका भाई, उसका बहन, उसके आसपास के लोग जो जिनसे वो डेली मिलता है, उनसे हम अपने बिजनेस की मीटिंग्स इनिशियली स्टार्ट करने के लिए वी वुड लाइक देम टू बी मीट फर्स्ट, ऐसा बताया जाता है आपको। am I right to say that? यस यस। ऐसा बताया जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली कोल्ड से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं कॉलिंग? आपने कभी सोचा है? एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर। प्लीज प्लीज। देखिए, कोल्ड कांटेक्ट अच्छी बात है। हम लोग जैसे आज की डेट में मधु हैं, ये पूनम जी हैं, सुरेश जी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं और जो पूरा पूरा दिन ऑलमोस्ट स्पेंड कर सकते हैं फॉर कैंगन। सो इफ दे आर रीचिंग आउट टू कोल्ड कांटेक्ट, दैट इज गुड। बाकी जो लोग हैं जिनको अपने पर्सनल नेटवर्क पे कॉल करने में बड़ा ही मतलब कि हेजिटेशन है, तो आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस टूल है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। जब आपको एक चीज एश्योर हो जाती है ना, कई बार क्या होता है, लेट्स से हमारे बीच में जैसे कोमल जी हैं, ये डिफरेंट इंडस्ट्री में हैं, और प्रशांत जी हैं, ये खुद डॉक्टर हैं। तो अभी क्या है, इनकी पर्सनैलिटी इनके दिमाग में है, तो ये उस चीज को कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो कोल्ड कॉल अगर ये यूज करें अपने मोमेंटम को बिल्ड करने में, और उस मोमेंटम को यूज करें फिर अपने हॉट मतलब कि जो इनका खुद का नेटवर्क है उसको उसको एनकैश करने में, तो वो इनके लिए कोल्ड कॉलिंग उस तरीके से बेटर काम करेगी टू क्रिएट द मोमेंटम। या राइट। तो इसमें मैं आप ही के ऊपर आ रहा था ये यस। बोलने के लिए कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि अगर हम लोग अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, वी वांट हिम टू स्टार्ट फ्रॉम हिज नोन कॉन्टैक्ट्स rather than going to unknown contacts, क्योंकि आई अंडरस्टैंड प्रशांत सैनी जी, कोमल जी, आई एम श्योर ये कभी भी किसी भी टाइप के कॉलिंग के प्रोफेशन से नहीं रहे होंगे, ठीक है, बट यस। क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि अगर हम किसी नोन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्री अजम्पशंस करता है चीजों के बारे में, ज्यादा जजमेंटल होता है हमारे बारे में पहले से, बट हर पर्सन रिजेक्शंस को फेस नहीं कर सकता है, एवरीवन कैन नॉट फेस रिजेक्शन। यस, अब मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। मैंने एक बार सुरेश जी को बोला कि सर आप एक बात बताओ कि आपके मोबाइल में 3,000 कॉन्टैक्ट हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आप जीवन में कभी ना कभी तो मिले हो, पिछले 60 साल में जीवन में कभी ना कभी तो मिले हो। या तो किसी से 5 साल पहले मिले होगे, किसी से 10 साल पहले मिले होगे, कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर रहा होगा, राइट? तो ये आपकी 150 करोड़ लोगों में से ये 3,000 लोग अलग हो गए, और बाकी के 149 करोड़ लोग अलग हो गए। लेकिन ये 3,000 वो हैं जिनसे आपका कभी ना कभी तो इंटरेक्शन हुआ है और आपने नंबर एक्सचेंज किया है, राइट? अब मैंने जब सुरेश जी को बोला कि आप इनमें से किसी को भी कॉल करो, क्योंकि ये कोल्ड कॉलिंग से तो बेटर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके नाम को पहचानते हैं। I just want them to speak something rather than we speak on behalf of them. कोमल जी, नहीं, आप मैं यहाँ पे एक चीज योगेश शेयर जी, करना चाहता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, योगेश जी प्लीज और प्लीज, अभिषेक मैंने जी। ये ओपन प्लेटफॉर्म, प्लीज बोलिए। मेरा कंसर्न, जैसे कि अभी अभिषेक जी बोल रहे हैं ना कि सुरेश जी के पास जैसे कि 3,000 कॉन्टेक्ट थे, वो एक हाँ। तरीके से कोल्ड अप्रोच ही है। मेरा कंसर्न जैसे है, जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, न्यू मतलब जिसने सिर्फ अभी एंटर किया है आपकी टीम में ना, या आपके कैंगन बिजनेस में आया है, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, कोल्ड अप्रोच ही बेस्ट है। क्योंकि जो एनर्जी, जो उनकी पॉजिटिविटी स्टार्टिंग में होती है ना, वो रिजेक्शन एक्सेप्ट करते करते वो खत्म हो जाती है। फिर वो सेल जो एक आ भी जाती है ना, तो वो बूस्ट अप नहीं दे पाती उस पर्सन को जो होना चाहिए एक सेल आने के बाद। सपोज मैं सुरेश जी की बात करती हूँ। सुरेश जी ने अभी तक जितने भी डेमोस्ट्रेशन करवाए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में ही करवाया है। एक 1.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो वो अभी पॉजिटिविटी नहीं है उनके में, अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है।
या मतलब नहीं भी होगी फिर भी एक बार माइंड में तो आ रहा है ना कि डिफिकल्ट है। बट यही अप्रोच उन्होंने जो 3000 नंबर उनके कांटेक्ट में है ना, उनको किया होता कि भाई मैं मतलब ऐसे-ऐसे है सर, आपसे मिला था, एक बार आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर वो उन्होंने ये काम 1 डेढ़ महीने वो किया होता, उससे 100% एक भी सेल आती ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंट है वो डबल ट्रिपल होता और कैंगन में बिलीव उनका बहुत बढ़ता। ठीक और है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड अप्रोच इनिशियल लेवल पे पर्सन जो एंटर करता है ना, उसको पहले अपने हेलो हाय वाले पर्सन से ही डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करना चाहिए कंपेयर टू रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोलीग्स के। So I would like to invite one person in our session, Mr. मनोज भारद्वाज जी। मैं चाहूंगा सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या कहते हैं, हाउ वी कैन बैलेंस बिटवीन दिस, whether a person should start from cold approach or he should go to his known contacts। प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। Hi, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। So, sorry, I'm in the office, तो ज्यादा लंबा बात नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। कोल्ड कॉलिंग और नोन पर्सन से कॉलिंग, इसका जवाब आप सबने अभी दे दिया है। बट द पॉइंट इज द पर्सन शुड फील कंफर्टेबल। अब बंदा क्या कहता है कि मैं कंफर्टेबल तब हूं जब मैं अपने जान पहचान वाले को, जैसे योगेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने योगेश को कॉल किया और योगेश भाई क्या हाल है। योगेश ने कहा आज इसको कैसे याद आ गई। तो मैंने कहा यार और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल, क्या काम धंधा पानी ये वो। अच्छा यार तुमसे मिलना था, एक बात थी वो तुमसे बात करनी थी। योगेश ने कहा यार अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई की शादी है, तो 15-20 दिन में बिजी रहूंगा, उसके बाद मुझे फोन करना। अच्छा भाई ठीक है। तो व्हेन यू आर गोइंग एंड टॉकिंग टू समवन हु इज नोन टू यू, ऑब्वियसली आप एक अच्छे लेवल पे जाके कन्वर्स उससे कर सकते हो, बात कर सकते हो। बट यहाँ बात आती है कोल्ड कॉलिंग। तो कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, जैसे अभी मधु जी भी कह रही थी कि कोल्ड कॉलिंग इज ए गुड वे टू स्टार्ट, बिकॉज कोल्ड कॉलिंग में या तो आपको यस मिलेगा या तो आपको नो मिलेगा, आप वहां पे अटकेंगे नहीं। राइट। और वो बंदा अगर आपको स्ट्रेट अवे मुंह पे कह देगा नो, तो आप कहोगे चलो ठीक है नेक्स्ट नंबर कॉल करता हूँ। वहां आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वहां आपकी जो कोल्ड कॉलिंग जो है ना, वो आपकी जो कोल्ड आइस है उसको तोड़ने में हेल्प करेगी। और जैसे अभी स्टार्टिंग से ट्रेनिंग चल रही है, तो आई बीन इनटू ट्रेनिंग, आई बीन इनटू कॉल सेंटर्स, और अभी भी एट प्रेजेंट मेरे पास एक है ट्रेनिंग जिसको मैं मॉक कॉल्स करवा ही रहा था आपके साथ साथ सुनता सुनता। तो मैं आपको बेसिकली एक चीज बताना चाहता हूँ, जो सबने, पूनम जी ने भी, मधु ने भी, अभिषेक ने भी, सबने हाईलाइट की है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो मैं अपने एजेंट्स के साथ करता हूँ और पहले भी करता था, कि जब भी आप कॉलिंग करते हो एक शीशा आप अपने सामने रखो। जैसे योगेश ने स्टार्टिंग में बोला कि अब मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, तो अब आप मेरी आवाज से यू कैन मेक इट आउट कि मैं हंस रहा हूँ, मेरे में एनर्जी है, कि वॉइस आपकी, मेरी वॉइस ही आपको मेरी पिक्चर बना के बता देगी। तो जब आप अपने सामने शीशा रखते हो तो आपको शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है, और जब आप कॉलिंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई मैं हंस रहा हूँ या नहीं हंस रहा। समझ रहे हैं आप। तो वो शीशा आपको वो चीज बताएगा, यस यू आर गोइंग राइट और यू आर गोइंग रॉन्ग। और बिल्कुल सही बोला मधु ने कि भाई अगर आप नहीं फील कर रहे हो ना, तो मत करो, टेक अ ब्रेक। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू योगेश। थैंक यू सो मच सर। व्हाट, वाओ, वो कंक्लूड कर दिया आपने पूरी की पूरी मीटिंग। क्रक्स क्रक्स बता दिया मनोज जी बता ने। दिए, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रशांत जी। प्रशांत सर, लास्ट के 2-4 मिनट बचे हैं बस। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद, कोमल जी आप भी चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके फीडबैक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए कि इसको सुनने के बाद आपको कॉलिंग कॉलिंग जो जो फंडामेंटल टास्क है, इसको थोड़ा आसान हाँ जैसे, हो गया हमारा हाँ काम। योगेश, हाँ हाँ नहीं काफी, मतलब आज का सेशन वाकई में इट वाज वेरी फ्रूटफुल। हम्म। और मेरे लिए भी, जैसे कि कॉलिंग मैं एक्चुअली नहीं करता, क्योंकि लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं प्रॉब्लम पूछने के मैं कॉलिंग करके उनको बोलूँ कि भैया अभी ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोल्ड कॉलिंग की जा सकती है की जा सकती है।
तो कोल्ड कॉलिंग क्यों करेंगे हम सर? क्या होगा उससे? कोल्ड हमारा कॉलिंग में बता सकते हमारा हैं जैसे कि कोल्ड ब्रेक हो बहुत जाएगा, सारे मतलब लोग, हमारा आइस ब्रेक हो जाएगा। हाँ, आइस ब्रेक हो जाएगा। नहीं फिर मतलब जैसे रिलेटिव्स में जान पहचान वालों को थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हेसिटेशन इसलिए होता है कि ड्यू टू माय प्रोफेशन, हम्म अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म तो आज जैसे अभी जो मनोज भारद्वाज जी ने बताया कि वो जैन कि वो हाँ, अपने सामने शीशा रख लें या फिर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके बाद में सुन लें, ये भी अच्छी वो है कि हमने कितना अच्छा बोला। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है सर, ठीक है। तो आज से हम कॉलिंग आपको इम्प्रूव करेंगे, है करना ना? है। हाँ हाँ बिल्कुल। राइट। कोमल जी, आप बताइए मैम, फीडबैक दीजिए, फीडबैक। आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, जस्ट गिव अस द फीडबैक। अगर आप हैं अवेलेबल तो अनम्यूट करके दीजिए फीडबैक। और समवन, हाँ कमल बोलिए, आपको हैंड रेस कर रखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक मैंने मेरा अभी मैं एक्चुअली एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था जो मैं बहुत टाइम से इस चीज़ में देख रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं और कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी को अप्रोच करते हैं तो कोई ना कोई हमसे सब कुछ निकालने की कोशिश करता है, बिकॉज आज की डेट में सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमें ना बंदे से मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और लोग क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में किसी को अप्रोच करते हैं तो अ, अपने अप्रोच में ही प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, कैंगन इनाजी को अगर बात करने लग जाते हैं और पर्सन समझ जाता है और वो पर्सन टाइम नहीं दे पाता है और वो दोबारा मीटिंग शायद हो नहीं पाती, तो बंदा क्या करता है, बंदा फिर डिसअपॉइंट हो जाता है कि भैया अब टाइम नहीं मिला मुझे, तो 2-4 कॉल के बाद फिर वो कॉल बंद कर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी से टाइम लेना है तो अगर वो बंदा हमें जानता है तो डायरेक्टली हम उससे मिल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मिलना है, गुड न्यूज़ है तेरे लिए। तो बंदा क्या होता है, इससे कोई गुड न्यूज़ होता है ना तो बंदा क्यूरियस हो जाता है कि भाई गुड न्यूज़ है तो शायद इसका बेबी होने वाला होगा या या फिर इसका कोई गुड न्यूज़ होगी, घर पे शादी होने वाली होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो पर्सन जो है एकदम से टाइम दे देता है हमें। तो किसी को अगर हम डायरेक्टली जानते हैं, कोई हमारा कजन है, कि हमारा कोई ब्रदर है या कोई हमारा दोस्त है जिस बहुत यार है, मतलब याराना है, हमारा हॉट कस्टमर है, तो उससे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक गुड न्यूज़ है यार, मिलना है। तो जब हम जाएंगे उसको बता देंगे कि भैया मैं 6 मंथ से कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, इसमें काफी हेल्थ बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है, तो ये गुड न्यूज़ ही हुई। तो गुड न्यूज़ बोल के आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन से टाइम ले सकते हो जिसको आप जानते हो, जो तुम्हारा दोस्त है। सेकंड बात आती है वार्म कस्टमर्स पे, जैसे इसको आप जानते हो बट ना ना आप ना, किसी कमल जानते कमल, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, क्योंकि हमारा सेशन 10:40 तक था, इज ऑलरेडी 5 मिनट्स थोड़ा ज्यादा हो गए, क्योंकि ट्रेनिंग ये हॉट वार्म कांटेक्ट कोल्ड कांटेक्ट से थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम्म ठीक है, आपका मैं समझ गया आप जो बताना चाह रहे हैं। आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रीफ कि हम आप जो बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी किसको भी कॉलिंग करते हैं, तो आप चाहे नोन में बात करें चाहे अननोन में बात करें, आप कुछ चीजों के ऊपर हाईलाइट ना करें, कंपनी के बारे में मत बताइए, आप प्रेजेंटेशन मत दीजिए उनको फोन पर। आप जो भी बताएं वो मिलकर बताएं, आप हाँ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए उनकी, राइट? हाँ। आप और उनका एक टाइम और बाय चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी पे भी अप्रोच डाल सकते हैं। मान लो आपने किसी को कॉल किया तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे एक ये पर्सन से प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है कमोल, ये प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है, इस पार्ट को हम कर लेंगे। आज हम सिर्फ कॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ टू मेक आर कॉलिंग हेस्ट फ्री, आई मीन कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करना है, इसके बारे में हम आज बात कर रहे थे। इसके बारे में हम कल बात करेंगे श्योरली। अब मैं चाहूंगा मधु, क्योंकि आपने आज एक बहुत अच्छा वंडरफुल अपना पार्ट डिलीवर किया है, तो आप इस मीटिंग को कंक्लूड कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए आज से डेली बेसिस में। आप कंक्लूड कीजिए मीटिंग को इन 2 मिनट्स। मेरा सभी को यही है कि आप मैक्सिमम अपनी कॉलिंग बढ़ाइए पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ, ना कि डाउट और सैडनेस के साथ। और सबसे मेन बात, जैसे अभी कमल कह रहे थे, आपका फोकस कस्टमर के टाइम के लिए होना चाहिए, प्रोडक्ट बताने के लिए नहीं। आपको टाइम परचेज करना है पहले,
उसकी मीटिंग जो है ना, वो मीटिंग ये सोच के मत लो कि कैंगन, उसको सोचो कि जो भी मैं कॉल कर रही हूँ, पर बस मुझे एनी हाउ जो चीजें मीटिंग्स दे सकती हैं, वो चीजें उसके सामने कॉल पे रखनी है। कि हेल्दी वाटर है सर, आपकी फैमिली के लिए है। कंपनी का जिक्र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज की डेट में जो गूगल है ना, लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। आप जिक्र करेंगे, वो कहेंगे ठीक है मैं पहले एक बार देखता हूँ, तो वो आपका मीटिंग का कटने के चांसेस हैं। आपको बस ये बोलना है कि सर मैं राहुल जी, मैं मधु बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे आपसे मिला है, तो रिलेशन बिल्ड करना है, अपना हेलो हाय उसको बताना है, उसका सुनना है। उसके बाद सर एक आपके साथ हाफ आवर का मीटिंग करना चाह रही हूँ, रिगार्डिंग एक फैमिली हेल्थ के रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ आपके घर के वाटर टेस्टिंग भी करेंगे। जो आप घर में पानी पी रहे हैं, और आजकल आप देख ही रहे हैं मार्केट में मल्टीपल टाइप के कॉस्टली वाटर अवेलेबल हैं। तो जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक पानी से रिलेटेड करना चाह रही हूँ, जिससे आपके अपनी फैमिली के मल्टीपल हेल्थ चैलेंज को आप कम कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है कस्टमर से, क्योंकि जितना कॉल लंबा डिस्कस होगा ना, वो फिर मीटिंग्स की कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। क्योंकि आप ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, फिर वो अपने लेवल पे सर्च करने के लिए बोलेगा, वो अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल हो जाएगी। इससे ज्यादा है कि उसको क्यूरियोसिटी में रखिए, अपनी पॉइंट उसको पता होना चाहिए कि पानी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। इतनी बातें बता के सब मुझे आप बताएं कब कंफर्टेबल है, वीकेंड में हो सकता है, या बीच में आपका हाफ आवर का अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल जाए। उसको उसको मत बोलने दीजिए कि कल आ जाओ परसों, आप उसको ऑप्शन दीजिए, सर मैं कल आ जाऊं या परसों आ जाऊं। ये बोलता है नहीं, दो दो में से तो एक तो सिलेक्ट करेगा ना पर्सन। अगर आप आज बोलोगे तो वो कल डालेगा, कल बोलोगे तो परसों डालेगा, तो उसको ऑप्शन ही दो सर सुबह आ जाऊं शाम में आ जाऊं। तो उसको ऑप्शन आप दो, ताकि वो एक टाइम तो सेलेक्ट करके आपको देगा। यही मीटिंग आपकी फिक्स हो जाती है, इजी वे है ये। इससे राइट। ज्यादा मैं नहीं कह सकती कि और मतलब लेंथी कम्युनिकेशन मीटिंग्स की कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी होती है। करेक्ट करेक्ट। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी मैं यही कहूंगी कि अपनी कॉल्स को पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट और मैक्सिमम कॉलिंग के चांसेस कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आती है उससे। ठीक है ठीक है। सो थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। अभिषेक, ओवर टू यू। यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि अभी तक हम सोच रहे थे कॉलिंग के, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट ही सब जानता है, बट हमारे बीच में ही लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक्सपर्ट हैं। इस बात का रियलाइजेशन मुझे आज हुआ मनोज जी की बात सुन के, क्योंकि मैं उनको भी काफी टाइम से जानता हूँ, बट कभी पता ही नहीं चला कि वो कॉलिंग का इतना अच्छा, वो रेगुलर बेसिस पे लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं। मधु का इतना अच्छा कंटेंट में मतलब पकड़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी जानता तो है लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है कि आज जितने भी लोगों ने सुना है, समझा है, क्योंकि देखिए अनटिल और अनलेस आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिस में लाओगे नहीं तो नथिंग इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। अब सबसे एक सिंपल सा मन में ये आता है कि हमारे पास कोल्ड कॉल की लिस्ट कहाँ है। तो देखिए कोल्ड कॉल आप ही के कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। कहने का मतलब वो है जो लोग आपको भूल चुके हैं वो सब आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट है, वो सब ही आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट है। तो अभी आप लोगों के मोबाइल में भी ऐसे कई नंबर हैं जो कि बहुत साल हो गए, तो आप लोग उन लोगों को कीजिए, क्योंकि आज उतना मैटर नहीं करता कि वेदर दे आर इन योर लाइफ और नॉट। तो आप सिंपली उन लोगों से स्टार्ट कीजिए, हॉट पे ना जाके पहले अपने एकदम कोल्ड, जो आपको एकदम भूल चुके हैं या फिर बहुत टाइम पहले कभी टकराए थे, कोई था जानकार, वो यस बोले नो बोले आपको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका लाइफ में। तो आप उन लोगों को सिंपली कॉल करके अपने इस कोल्ड कांटेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोल्ड कॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का एक मोमेंटम बिल्ड हो। बाकी जो अदर चीजें हैं कि कॉलिंग के एस्पेक्ट में वी विल बी डिस्कसिंग, बाकी बहुत कुछ बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही क्रक्स मैटर कॉलिंग का आज ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। मनोज भारद्वाज जी ने, पूनम जी ने, मधु जी ने, सभी ने जो अपना अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीजें बताई हैं, दैट इज मोर देन इनफ। अगर अब बस बात यह है कि आप ये मसाला यूज कर लें, मसाले तो बहुत दमदार मिल चुके हैं, अब आप अपने जीवन के इस कैंगन के करियर में, कैंगन की जर्नी में आप इस मसाले को यूज कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो इट्स ऑलरेडी 4:40 50 हो गए, 10 मिनट रह गए 11 बजने में।
एक बार आप दीप्ति जी अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज आप उनको शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में, शी इज वेरी एक्टिव। मैम अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें दीप्ति जी तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन शेयर। दीप्ति जी आप अगर सुन पा कंफर्टेबल रही हैं तो इट्स ओके। सर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक कंप्लीटली है। फाइन। मैं एक्चुअली लास्ट में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। सिंस कोल्ड कॉलिंग की बात हो रही है तो होता क्या है ना, बस 1 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो होता क्या है कि जनरली जो भी लोग कॉल करते हैं तो उनकी आदत नहीं होती है डेली कॉल करने की, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, जो चीज हम करते हैं ना अगर हम उसकी आदत डाल लें तो हमें जब तक उसको करेंगे नहीं ना तो फिर हमें मजा नहीं आएगा पूरे दिन में। तो कम से कम आप डेली अगर 10 कॉल भी करते हो, डेली 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट कॉल करने में लगते हैं आपको, 10 कॉल करने में। और 10 कॉल अगर आप करोगे पूरे महीने में, आप 300 कॉल करेंगे, ठीक है। दूसरा, मान लो अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी को भी कॉल करने का मन कर रहा है आपको, तो अगर आप गूगल पे कोई भी चीज डालोगे ना, डायग्राम सेंटर, डेंटिस्ट, कोई भी, उसको आप सिलेक्ट करके एज अ, पहले आप ये सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है किस चीज की और उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो। जनरली जब मैं किसी भी कोल्ड कॉल नंबर पे कॉल करता हूँ एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले मैं अपने आप को ये मान लेता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और इस बिजनेस को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इंडिया में बड़े लेवल पे। तो इससे रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बंदा ही सोचता है कि भाई ये कोई बड़ा नॉर्मल टेलीकॉलर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने मुझे कमल, कॉल किया है और कमल, मुझे। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर, सॉरी। मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को, दिस इज मोर अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर मैं कल पर्सनली खुद इसके ऊपर हाईलाइट करें, ठीक है। जी तो टुमारो यू विल बी, आई मीन, टेकिंग द सेशन ऑन प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू मेक इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, ठीक ठीक है। है। तो आज के लिए काफी है क्योंकि ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी 11। चलो तो ठीक है, ओके। कल कल का भी दिन है, ऐसा नहीं है आज लास्ट है, आज लास्ट है, ऐसा नहीं है, कल भी लेंगे। सो फॉर टिल देन विल बी मीटिंग टुमारो 9:30 विद अ न्यू टॉपिक, हाउ टू मेक इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग। और क्या कहते हैं, दैट द सेशन विल बी टेकन बाय मिस्टर कमल त्रिपाठी। तो let's conclude the meeting, let's wrap up. Thank you so much all. Thank you Manoj ji, thank you Dipti ji, thank you Poonam ji, thank you Thank you Abhishek, guys, thank thank you you very Madhu, much. Thank thank you, you Yogesh. so much. See you tomorrow morning 9:30. Thank you.